नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बोधाचार्य सूरजराही बौद्ध। धम्म बंधुओं, प्रेम से उत्पन्न जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो सभी नश्वर और नाशवान होते हैं, ऐसा तथागत ने समझाया है। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। एक समय का जिक्र है जब राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग हुआ तो उनके साथ में जो सारथी छंदक था वह उनको थोड़ा दूर तक छोड़ने के लिए जो आया था, तो सिद्धार्थ गौतम जो ताम्रमणि की पोशाक पहने थे, गले में मणिक मोतियों की मालाएं थीं, पैरों में राजसी जूतियां थीं, वो सारा उन्होंने वस्त्र, गहने, पैरों में राजसी जूतियाँ, माथे का मुकुट, उस सारे वस्त्र उन्होंने त्याग कर पोटली में बांध दिए और जो तलवार लेकर के साथ में आए और निकाल करके तलवार मयान से उस सर के बाल काट दिए। एक बैरागी जैसा भेष बना लिया, साधारण वस्त्र पहन लिए और पोटली को बांध करके सारथी छंदक को कहने लगे, हे सारथी छंदक, ये मेरे गहने कपड़े ले जाओ, जाओ राजमहल में, अगर कोई पूछे तो कह देना कि सिद्धार्थ गौतम बैरागी हो गए। धम्म बंधुओं, सारथी छंदक इतनी बात सुनकर के आंखों में आंसू भर लाया, कहने लगा, स्वामी, मैंने आपकी सदा सेवा की है, आप यूं मुझे छोड़कर के नहीं जा सकते। तभी सिद्धार्थ गौतम सारथी छंदक के रुदन को देखकर के समझाने लगे, हे सारथी छंदक, धैर्य को धारण करो। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी प्रेम से उत्पन्न रिश्ते नाते हैं और प्रेम से उत्पन्न रिश्ते नाते सभी नाशवान होते हैं। अतः किसी के लिए भी व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए। धम्म बंधुओं, एक कहानी छोटी सी मुझे याद आती इस बात पर। एक परिवार था, उस परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और उनका इकलौता बेटा। हुआ क्या, वह बेटा अचानक बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो माता पिता ने वह अपना बेटा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन इलाज के उपरांत भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने ऐसा कह दिया कि आप अपने बेटे को घर ले जाइए और जितनी सेवा करनी है उसकी सेवा करिए, अब ये ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। तो माँ बाप अपने बेटे को लेकर के घर आ गए। एक समय का जिक्र है, पिता अपने बेटे के पास में बैठा हुआ है और बीमार बेटा चारपाई पर लेटा हुआ है। बेटे की हालत को देख देख करके पिता की आंखों में आंसू आ रहे हैं और बार बार रुदन करता है, रोता है। इतने में उसकी माँ भी आ जाती है पास में। तो माँ बाप दोनों ही अपने बेटे को इस अवस्था में देख करके बहुत ही व्याकुल होते हैं और आंखों में आंसू भर भर के रोते हैं। और धीरे धीरे करके धम्म प्रेमियों, आधी रात गुजर गई। जब आधी रात गुजर गई तो चारपाई के सिरहाने पर पिता जो बैठा था, रोते रोते उस पिता को अचानक नींद आ गई। पिता वहीं सो गया। जब वह पिता सो गया तो सोते समय उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखता है कि वह एक राज्य का बहुत बड़ा राजा है, उसका एक बहुत बड़ा किला है, उसके यहाँ बहुत सारी सेना है, हाथी घोड़े हैं और उसके 7 नौजवान पुत्र हैं। सपने में वो क्या देख रहा है कि किसी दूसरे राज्य ने अचानक उनके महल पर हमला कर दिया है और अचानक हमले को देख करके उसके 7 बेटे
अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के युद्ध लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध होता और युद्ध के उपरांत उस राजा के 7 बेटे युद्ध में मारे जाते हैं, लड़ाई में मारे जाते हैं, और 7 बेटों की लाश राजमहल में आ जाती है। यह देख करके वह राजा आंखों में आंसू भर भर करके रोने लगा, सर पटक पटक करके रोने लगा, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। जब वो अपने 7 पुत्रों की मौत पर रो रहा था, तभी अचानक क्या हुआ कि जो बेटा चारपाई पर लेटा था, अचानक उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसकी लड़के की जो मां थी, उसने एकदम उनको जगाया, और जैसे ही जगाया तो जो वो सपना देख रहे थे वो सपना टूट गया। जब सपना टूटा तो पिता ने देखा कि चारपाई पर उसका बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले जिंदा था वो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं थे। जब आंख में आंसू नहीं थे तो उनकी पत्नी कहने लगी, अरे जब बेटा मरा नहीं था तब तो तुम चिल्ला चिल्ला करके रो रहे थे, और अब बेटा दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, लेकिन अब आप रो क्यों नहीं रहे? क्या बात हो गई? वो बेटे की मां सोच रही थी कहीं मेरे पति को कोई सदमा तो नहीं बैठ गया। एकदम दोनों हाथों से झकझोरने लगी, कहने लगी, कुछ बोलो तो सही, बेटा तुम्हारा मर गया है, दुनिया में नहीं रहा तुम्हारा बेटा। तब वो पिता कहने लगा, अरे पगली, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किसके लिए रोऊं, क्योंकि तूने अभी मुझे जगाया नहीं था। उससे पहले मैं एक राज्य का राजा था और मेरे 7 बेटे थे, 7 के 7 बेटे मेरे लड़ाई में मारे गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले उन 7 बेटों की याद में बिलख बिलख करके रो रहा था, लेकिन जब मैं उनकी याद में रो रहा था तब यह बेटा तो मुझे याद भी नहीं था कि यह मेरा बेटा है। मुझे तो वही बेटे याद थे, लेकिन जैसे तुमने मुझे जगाया अब वो 7 बेटे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अब मेरे सामने केवल एक बेटा ये है। जब वो 7 थे मेरे साथ तब ये नहीं था, और अब सामने ये है तो वो 7 नहीं है मेरे सामने। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस एक अकेले के लिए रोऊं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे 7 पुत्र थे, मैं उनके लिए रोऊं। अतः मुझे ये बात समझ में आ गई है कि सारा संसार सपने की तरह है। इस संसार में कोई भी तो अपना नहीं है। हम जिसको ये कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सही माने में जितने भी रिश्ते नाते संसार में हैं वो एक सपने की तरह हैं। सपना टूटता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। यह बात सिद्धार्थ मुनि ने सारथी छंदक को समझाई कि छंदक, मेरे लिए व्यर्थ विलाप ना करो और मेरे ये गहने वस्त्र कपड़े लेकर के जाओ। यदि कोई पूछे तो कह देना कि तुम्हारा बेटा बैरागी हो गया। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि प्रेम से उत्पन्न जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो सभी नाशवान होते हैं। अतः किसी के प्रति अतिशय लगाव नहीं रखना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।